जब सब कुछ इस जीवन में तय है तो गुरु की क्या आवश्यकता है, गुरु की इम्पोर्टेंस क्या है। तो क्या साईं बाबा ने बताया इस बारे में कि एक व्यक्ति के जीवन में गुरु की इम्पोर्टेंस क्या होती है। उस जमाने में साईं बाबा ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया था, ये मैं आपको आज बताऊंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको इस बारे में, इस टॉपिक पर समझाने की कि किसी के जीवन में कोई गुरु होते हैं, कोई संत होते हैं, उनकी क्या ज़रूरत होती है। देखिए, कहानी 1910 के आसपास की है। साईं सच्चरित्र के लेखक, जैसा कि आप सब जानते हैं, श्री दाभोलकर जी थे, जिन्हें प्यार से बाबा हेमाड पंत भी कहते थे। ये कहानी उनके जीवन से ही निकल के आती है हमारे सामने। एक बार क्या हुआ, जब 1910 के आसपास हेमाड पंत जी शिरडी गए थे बाबा के दर्शन के लिए, पहली या दूसरी बार। तो उनको ये डाउट था कि एक व्यक्ति के जीवन में गुरु का रोल क्या होता है, टीचर का रोल क्या होता है। उसी वजह से शिरडी में, गांव में एक जगह पर हेमाड पंत जी यानी कि दाभोलकर जी और बाला साहेब आपस में बहस करने लगे। हेमाड पंत जी का कहना था कि गुरु जीवन में कुछ भी नहीं करता, क्योंकि जब सब कुछ पहले से ही तय होता है तो उसमें गुरु का रोल क्या है। तो इसलिए इंसान को गुरु से शिक्षा नहीं लेनी चाहिए और अपना जीवन अपने अनुसार इंडिपेंडेंट होकर जीना चाहिए। ऐसा मानना था हेमाड पंत जी का, जो कि साईं सच्चरित्र के लेखक हैं। वहीं दूसरी ओर बाला साहेब जो थे, उनका ये मानना था कि किसी के जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही हम सबको रास्ता दिखाता है। तो कुछ इस तरीके से बहस चल रही थी शिरडी गांव में। ये कहानी 1910 के आसपास की है। उस समय बाबा की जो ख्याति है, बाबा का नाम है, वो पूरे हिंदुस्तान में, इंडिया में फैलना शुरू हो गया था दासगढ़ू महाराज के कीर्तन के द्वारा। और तमाम जो भीड़ है वो इसके आसपास से और 1918 तक बढ़ती गई और आज तक वो हजारों गुना हो चुकी है। तो ये जो बहस चल रही थी वो चल रही थी साठेवाड़ा में। साठेवाड़ा शिरडी में एक वाड़ा था, एक घर था, जो उस जमाने में जो भक्त हैं आके ठहरते थे वहां पर। वो कुछ ही दूरी पर है द्वारका माई से। तो जब ये बहस चल रही थी तो उसके बाद बाला साहेब और हेमाड पंत जी बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचे। बाबा ने बिना कुछ सोचे समझे ये कहा कि साठेवाड़ा में किस बात पर बहस हो रही थी, और बाबा ने ये कहा कि ये हेमाड पंत जी क्या कह रहे थे। और हेमाड पंत जी का जो टाइटल है वो बाबा ने इस तरीके से श्री दाभोलकर जी को दिया। हेमाड पंत हेमाद्री पंत से निकला हुआ नाम है। हेमाद्री पंत एक बहुत ज्ञानी कवि भी थे, और जो बही खातों की पत्रिकाएं होती हैं उनका भी प्रचलन उन्होंने बढ़ावा दिया था, उन्होंने चलाया था। तो एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे। तो दाभोलकर जी को ऐसा लगा कि बाबा ने मुझे ये जो उपाधि दी है, क्या ये एक सार्काज्म है, क्या एक व्यंग्य है कि मैं जिस तरीके से गुरु के ऊपर बहस कर रहा था, ये बाबा ने उस बात के ऊपर एक व्यंग्य किया है, या फिर बाबा ने सच में मेरी तारीफ करते हुए मुझे हेमाड पंत की उपाधि दी है। उनके दिमाग में ये चल रहा था। और वो एक बात और समझ चुके थे कि जो बाबा हैं वो हर जगह पर विद्यमान हैं, क्योंकि साठेवाड़ा और द्वारका माई में डिस्टेंस है। उसके बावजूद भी जो वो गुरु के टॉपिक के ऊपर बहस कर रहे थे वो बाबा को सुनाई दी। ये सब बात हो गई, बाबा के दर्शन किए, और फिर अगले दिन हेमाड पंत जी यानी कि दाभोलकर जी और काका साहेब दीक्षित, जो बाबा के एक और भक्त हैं, वो बाबा से परमिशन लेने आए द्वारका माई में कि अब हमें चलना चाहिए शिरडी से। तो बाबा ने परमिशन दे दी। और साथ ही में किसी ने बाबा से एक प्रश्न किया कि बाबा, कि एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ इंसान हमें कहाँ जाना चाहिए जीवन में। तो बाबा ने कहा कि ऊपर की ओर जाना चाहिए। बाबा का अर्थ था कि स्पिरिचुअली हमें जितना ऊपर उठने का मौका मिले, हमें उतना ऊपर उठना चाहिए। फिर दोबारा प्रश्न किया गया बाबा से कि बाबा, कितने रास्ते हैं और क्या यहाँ से भी कोई रास्ता है। तो उस पर साईं बाबा ने कहा कि यहाँ से भी एक रास्ता जाता है, और रास्ते तो कई सारे जाते हैं।
लेकिन यहाँ से जो रास्ता जाता है वो शेर और भेड़ियों से भरा हुआ है, जंगली जानवरों से भरा हुआ है। जिन रास्तों पर आपको उन जंगली जानवरों से बच के चलने की जरूरत है और खतरा भी है। फिर दोबारा बाबा को उत्तर देते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि बाबा, अगर पथ प्रदर्शक यानी कि जो हमें रास्ता दिखाता है वो हमारे साथ हो तो कैसा रहेगा। उस पर साईं बाबा ने कहा कि अगर पथ प्रदर्शक यानी कि जो गाइड है वो आपके साथ होगा तो वो आपको बता सकता है कि रास्ता कैसा है, कहाँ गड्ढे हैं, कहीं आप गड्ढे में गिर तो नहीं जाएंगे, कहाँ जंगली जानवर हैं, और उस तरीके से वो आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकता है। सोचने वाली बात यह है कि ये जो बातचीत हो रही थी हेमाड़ पंत और काका साहेब दीक्षित के सामने, ये किसी रास्ते को लेकर नहीं हो रही थी। अगर हम इस बात को गहराई से सोचें तो हो ना हो बाबा ने गुरु का महत्व एक छोटी सी सिंपल भाषा में समझा दिया था। मैं आज की मॉडर्न लैंग्वेज में आपको बताऊं तो एल्बर्ट आइंस्टाइन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, और उन्होंने कहा है कि अगर आप किसी चीज़ को जितना सिंपल हो सके उतनी सिंपल लैंग्वेज में नहीं समझा सकते, मतलब आपको उस चीज़ का ज्ञान नहीं है। ठीक इसी तरह बाबा ने इतनी सिंपल लैंग्वेज में एक गुरु, एक टीचर का महत्व बता दिया वहाँ बैठे काका साहेब दीक्षित और दाभोलकर जी यानी कि हेमाड़ पंत जी को, जो एक दिन पहले गुरु के ऊपर बहस कर रहे थे। बाबा का कहना यह था कि कोई भी गुरु किसी जीव के जीवन में ये काम करता है कि वो उसे बताता है कि उसे अपने रास्ते पर किन चीज़ों से बचकर चलना है और कैसे चलना है। चलना उसे खुद ही पड़ेगा। और यहीं हेमाड़ पंत जी को उनके उस प्रश्न का उत्तर मिला जो उन्होंने एक दिन पहले बहस में पूछा था कि जब होना सब कुछ तय है तो उसमें गुरु क्या करेगा। वही उत्तर बाबा ने रास्ता बता के, शेर बता के, भेड़िए बता के ये समझाना चाहा कि वो गुरु जो है वो अपने शिष्य के रास्ते को सरल बनाएगा और उसको हर आने वाली चुनौती के लिए तैयार करेगा। चुनौतियों का सामना उसे खुद करना पड़ेगा, लेकिन जो रास्ता है, सही रास्ता कौन सा है और किन किन चीज़ों से उसे अपने इस रास्ते में बचना है, वो एक गुरु ही बताएगा। तो ये टर्न अराउंड बातें चल रही थी द्वारका माई में बैठे बैठे। एक तरफ बाबा बैठे थे, एक तरफ एक भक्त बैठा था जो इन बातों को पूछ रहा था, वहीं तीसरी तरफ हेमाड़ पंत जी और काका साहेब दीक्षित इस बात को गौर से सुन रहे थे। काका साहेब दीक्षित को इस बात को सुन के और हेमाड़ पंत जी को इन बातों को सुन के एकदम क्लियर हो गया कि एक गुरु का किसी के जीवन में क्या उपयोग होता है। और उसके बाद हेमाड़ पंत जी ने मन ही मन ये सोचा कि बाबा ने मेरी सारा जो मुझे एनालाइज करना था वो कल एनालाइज कर दिया था, और आज दूसरी बातों को यूज़ करके मुझे इतनी इम्पॉर्टेंट, इस दुनिया की एक इम्पॉर्टेंट बात समझा दी, और मुझे समझ में आया है कि गुरु का एक जीवन में क्या महत्व होता है। और आज के बाद मैं इन बातों पर बहस नहीं करूँगा। और मुझे एक बात और समझ में आई है, उन्होंने मन में सोचा, जो उन्होंने साइंस सचरित्र में भी दे रखा है, उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं विवाद में पड़ता हूँ तो वो विवाद, इसका मतलब ये है कि मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं बहुत अहंकारी हूँ, मेरे में ईगो प्रॉब्लम है कि मैं हर बात पे, हर छोटी छोटी बात पे बहस कर लेता हूँ। ये बात उनको एकदम क्लियर हो गई। इसके बाद हेमाड़ पंत जी खुद लिखते हैं साइंस सचरित्र में कि श्री कृष्ण और श्री राम जो कि पूर्ण अवतार थे पृथ्वी पर, वो स्वयं ईश्वर के अंश अवतार, स्वयं ईश्वर उनके रूप में हमारे बीच आए थे। उनके पास सारी शक्तियाँ थी दुनिया की, लेकिन फिर भी श्री राम को गुरु वशिष्ठ और श्री कृष्ण को संदीपनी आश्रम जाना पड़ा था अपनी जीवन का जो एक रास्ता है समझने के लिए। मतलब ईश्वर को भी गुरु की आवश्यकता पड़ी थी इस पृथ्वी पर अपने जो उनके गोल्स हैं उसको पूरा करने के लिए। ये बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है, बहुत कमाल की स्टोरी है, और बहुत कमाल की बातें जानने को मिलती हैं कि किस छोटे से एग्जाम्पल्स में से बाबा ने एक इतनी बड़ी बात समझा दी हेमाड़ पंत को, और आज वो रिटर्न में हमारे पास अवेलेबल है, जिससे कि हम समझ पाएँ कि एक व्यक्ति के जीवन में एक टीचर, एक गुरु क्या काम करता है। उम्मीद है आपको ये स्टोरी समझकर, स्टोरी जानकर और बाबा का क्या कहना था गुरु के बारे में, ये जानकर अच्छा लगा होगा। साईं बाबा से जुड़ी हुई असली कहानियाँ मैं पढ़ता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ और आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं एक अलग कहानी आपके लिए लेकर आऊँगा। जय साईं राम।